वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो हमने इससे पहले भी एक वीडियो में कुछ इडियम्स को डिस्कस किया था एंड आज भी हम इस वीडियो में उन्हीं इडियम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, वी ऑफन गो कैंपिंग बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री बिफोर। कि मैं कैंपिंग तो बहुत बार गया हूँ लेकिन मैं कंट्री या टाउन के उस पर्टिकुलर पार्ट में पहले कभी नहीं गया। तो कौन सा ईडियम है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं इस मीनिंग से? सो देखिए, नेक ऑफ द वुड्स। ये जो ईडियम है इसका मीनिंग होता है कि आप किसी नेबरहुड के पर्टिकुलर जगह पे जाने की बात करते हैं, पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं। नेक ऑफ द वुड्स। गेट इट इन द नेक। गेट इट इन द नेक का मतलब होता है टू बी पनिश्ड और क्रिटिसाइज्ड। टू बी पनिश्ड और क्रिटिसाइज्ड। क्लियर? नॉक ऑन द वुड। नॉक ऑन द वुड का मतलब क्या होता है? टू होप फॉर गुड लक। बहुत बार होता है ना हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और हम सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा ही रहे तो हम वुड को टच करते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? नॉक ऑन वुड, टू होप फॉर गुड लक। रिस्क वंस नेक। अपने नेक को रिस्क पे डाल दिया। टू पुट वन सेल्फ इन रिस्की सिचुएशन। अपने आप को ही एक रिस्की सिचुएशन में डालना। रिस्क वंस नेक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्टर वॉज इन पार्टनरशिप विद द क्वीन इन पॉइजनिंग द किंग। सो इन पार्टनरशिप विद, क्या इडियम होगा इसके लिए? इन कहूट्स। इन कहूट्स से क्यों आया है? इन कहूट्स का मतलब होता है जब आप किसी बुरे काम में किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, उसको बोलते हैं इन कहूट्स। इन पार्टनरशिप विद। और देखो सेंटेंस के मीनिंग से भी पता लग रहा है कि यहाँ कुछ नेगेटिव बुरा ही हो रहा था। किसी बुरे काम में पार्टनरशिप होना किसी के साथ, उसको बोलते हैं इन कहूट्स। इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है जब आप सैड या फिर डिप्रेस्ड स्टेट में हो। सैड और डिप्रेस्ड स्टेट। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के इशारों पे नाचना। ठीक है? टू ओबे समवंस ऑर्डर्स। टू ओबे समवंस ऑर्डर्स, किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए रेडी रहना। उसने जब बोल दिया, जहां बोल दिया वैसे ही काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट है रन अमॉक। रन अमॉक का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हैं बहुत ही बेकार तरीके से, इन एन अनकंट्रोल्ड वे। इन एन अनकंट्रोल्ड वे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। किसी ने आपको चैलेंज किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है? जस्ट इम्पॉसिबल। कोई काम जो बहुत इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है? जो पॉसिबल हो पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। पिग्स भी कभी फ्लाई नहीं करेंगे, सो इसका मीनिंग भी क्या है? जस्ट इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, टू अनकवर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। सो बेसिकली जब हम किसी को बदनाम करने के लिए उसकी ही कुछ बुरी चीज़ें निकाल के लाएं, नेगेटिव चीज़ें, उसके बारे में कुछ बुरी नेगेटिव चीज़ें निकाल के लाएं, उसको क्या बोलते हैं? डिग अप डर्ट। सो ये स्पेसिफिकली होता है किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माई हैंड्स आर फुल। मेरे पास बहुत काम है, मेरे हैंड्स फुल हैं, यानी कि टू बी वेरी बिजी। हैंड्स आर फुल का मीनिंग क्या होता है? टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट, थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाल का मतलब क्या होता है? टू गिव अप और सरेंडर। ठीक है? गिव अप, हार मान लेना, सरेंडर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटर्न्स एक्सप्लेन द होल इशू टू द कोऑर्डिनेटर इन अ नटशेल। इन अ नटशेल यानी कि इन अ ब्रीफ मैनर। ब्रीफ यानी कि जो मेन पॉइंट्स है वो सारे बता दिए ब्रीफली। नेक्स्ट, पे ऑफ ओल्ड कोर्स। पे और ओल्ड, इससे समझ आ रहा है कि उधार, पुराना उधार चुकता करना। और यहाँ पे उधार आप पैसे का नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? टू हैव वंस रिवेंज। किसी के साथ पुरानी दुश्मनी थी, पुराना बदला लिया है, उसको बोलते हैं पे ऑफ ओल्ड कोर्स, पुराना बदला। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब टू जॉइन और सपोर्ट समथिंग विच इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। आपने देखा यही चीज़ पॉपुलर हो रही है, इसी पे चढ़ जाता हूँ, इसी पे जंप कर जाता हूँ। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स जो चीज़ पॉपुलर है उस पर चढ़ जाना, उसको ज्वाइन कर लेना। द सेल्समैन इन्फॉर्म द कस्टमर्स दैट इफ दे हैड एनी क्वेश्चंस दे कुड ड्रॉप अ लाइन। ड्रॉप अ लाइन का मीनिंग होता है सेंड अ ब्रीफ लेटर। कि अगर उनको कुछ दिक्कत थी, कोई क्वेश्चन थे, तो वो लेटर भेज सकते हैं ब्रीफली, यानी कि क्या क्या दिक्कतें हैं उसको। नेक्स्ट, शी इज़ फीलिंग अनवेल टुडे सो शी विल नॉट बी गोइंग टू वर्क।
कि आज वो कैसा फील कर रही है, अनवेल, तो वो आज काम पे नहीं जाएगी। तो क्या आइडियम आएगा इसके लिए, फेस लाइक थंडर, अंडर द वेदर, हेड इन द क्लाउड्स, चेज रेनबोस। तो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अंडर द वेदर होता है इडियम जिसका मीनिंग क्या होता है, फीलिंग अनवेल, ठीक है, बीमार जैसा फील करना। फेस लाइक थंडर, आपका फेस बिल्कुल थंडर जैसा हो गया, यानी कि फीलिंग एंग्री, गुस्से में होना। हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग, ख्यालों में, अपने ही ख्यालों में खोए होना, आसपास क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। चेज रेनबोस, क्या आप रेनबोस चेज कर सकते हैं, नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू परस्यू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव, कि आप कोई ऐसी चीज पर परस्यू कर रहे हैं जिसे अचीव कर पाना नामुमकिन है, रेनबोस चेज करना नामुमकिन है। नेक्स्ट, पुल समवन्स लेग, ये तो बहुत कॉमन है, हमें पता है। पुल समवन्स लेग का मतलब किसी की टांग खींचना। टू टीज और प्ले अ जोक ऑन समवन, किसी के साथ मजाक करना, छेड़खानी करना। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट, वेरी इजी क्या होगा, द लास्ट स्ट्रॉ, स्नोबॉल इफेक्ट, पीस ऑफ केक, फेयर एंड स्केयर। सो वेरी इजी, क्या आइडिया आएगा, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक बोलते हैं कोई किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत ईजी है, कोई काम जो बहुत ईजी है करना। लास्ट स्ट्रॉ, इसका मीनिंग देखिए कैसे समझेंगे, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। लास्ट पार्ट in series of unpleasant events, क्लियर। कुछ ना कुछ बुरा होते जा रहा है, एक सीरीज चल रही है बुरी चीज़ों की, आपने कहा बस अब ये पॉइंट आ गया कि अगर ये हो गया ना इसके बाद तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, तो वो होता है लास्ट रो। आपका फ्रेंड है वो, आप किसी न किसी, आप उनकी उसकी बातों से परेशान हो रहे हो, आपने उसकी एक बात इग्नोर की, दूसरी की, तीसरी की, आपने कहा अब ये लास्ट है, इसके बाद तो मैं इसकी बातों को नहीं झेलूंगा। तो वो जो लास्ट पार्ट है ना अनप्लेजेंट इवेंट्स का, उसी को बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग which grows at a faster rate, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। फेयर एंड स्केयर, उसने गेम जीती, फेयर एंड स्केयर यानी कि सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, बिल्कुल फेयर तरीके से, यानी कि ऑनेस्ट तरीके से उसने गेम जीती है। फेयर एंड स्केयर मीन्स सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। नेक्स्ट, द मैनेजर कंप्लेन दैट शीतल्स ईमेल वॉज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड फॉर द कंपनी। सो अप टू द स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, अप टू द मार्क। एन अप हिल टास्क, हिल पे चढ़ना मुश्किल होता है ना, आसान नहीं होता है, तो एन अप हिल टास्क का मतलब होता है चैलेंजिंग टास्क, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग या फिर डिफिकल्ट टास्क। अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब होता है किसी ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। अंडर द नोज, अंडर द नोज का मतलब क्या होता है, राइट इन फ्रंट ऑफ, राइट इन फ्रंट ऑफ। अंडर द नोज यानी कि कोई काम चल रहा है अंडर द नोज, बिल्कुल आपके सामने चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं लगता है, आप उसे देख ही नहीं पाते, चल रहा बिल्कुल आपके सामने है, तो अंडर द नोज का मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट, हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स, मेड द मैटर वर्स मीन्स एडेड फ्यूल टू द फायर, जो चीज़ पहले से खराब है उसको और खराब कर देना, तो मेड द मैटर वर्स, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है ना बैड की, यानी कि जो चीज़ पहले से खराब थी उसको और खराब कर दिया। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट, सारा सीक्रेट जो है बीन्स को स्पिल कर दिया। मेड अ स्प्लैश, मेड अ स्प्लैश का मतलब होता है अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है, अटेंशन अट्रैक्ट करना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, हम बोलते हैं ना दो तीर से एक निशाना, यानी कि टू अचीव टू थिंग्स या फिर टू रिजल्ट्स विद वन एक्शन, एक ही एक्शन से दो चीज़ें हासिल कर लेना, जो रिजल्ट हासिल कर लेना। नेक्स्ट, डिस्पाइट द सेटबैक्स द टीम डिसाइडेड टू प्रिजर्व एंड कीप गोइंग ऑन द प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बिलीविंग इट कुड बी अ डैश फॉर द कंपनी। बहुत सेटबैक आ रहे थे फिर भी उन्होंने प्रिजर्व किया और काम करते रहे प्रोजेक्ट पर, उन्होंने बिलीव किया कि ये जो है वो कंपनी के लिए क्या हो सकता है, गेम चेंजर। सेटबैक आ रहे थे लेकिन वो काम करते गए कि यहाँ हो सकता है कहीं पे वो गेम पलट जाए, गेम चेंजर। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, बीट अराउंड द बुश मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। टू नॉट स्पीक डायरेक्टली,
सीधी बात ना करना, घुमा फिरा के करना। नीडल इन अ हे स्टैक, नीडल हे स्टैक में ढूंढना मुश्किल होता है नीडल को, तो क्या बोलेंगे? समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, कोई ऐसी चीज़ जैसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो। वाइल्ड गूस चेस, चेस मतलब पीछा करना। तो वाइल्ड गूस चेस होता है जब आप कोई ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट वाज लाइक ही सडनली टुक अवे इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, कि हमसे उसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट छीन लिया। तो क्या होगा? हिट द सैक, हिट द सैक मीन्स होता है गो, सॉरी, हिट द सैक मतलब होता है गो टू बेड, गो टू बेड। नेक्स्ट है पुल द रग आउट, बोलते ना हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना, ये ऐसे होता है कि साथ। तो क्या आंसर होगा इसका? पुल द रग आउट, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें छोड़कर चला गया तो हमसे तो उसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट छीन लिया, तो उसका मतलब क्या होगा? पुल द रग आउट। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जिस सिचुएशन को जैसे हमें चाहिए था ना हम उसको ट्रीट करें, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट तरीके से आपने ट्रीट किया है। टू से और डू समथिंग which is exactly right, ठीक है ना? कि हिट द नेल ऑन द हेड, कि उस नेल को जहाँ पे हिट करना चाहिए था बिल्कुल उसके हेड पे ही किया है, कि आपने वही बात बोली जो बोलनी चाहिए थी, जो बिल्कुल सही थी, आपने वही काम किया जो बिल्कुल सही था करना उस टाइम पे। गॉट हिज एक्ट टुगेदर, हम बोलते ना गेट योर एक्ट टुगेदर, यानी कि टू बिहेव ऑर्गेनाइज्ड, टू बिहेव ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना, अपने आप को संभाल लेना। नेक्स्ट, रोमा वॉज द डियरेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, डियरेस्ट चाइल्ड का मतलब क्या होगा? एट सिक्सेस एंड सेवन्स, नो, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजिंग स्टेट में होना। एप्पल ऑफ हर पेरेंट साइड, ये है डियरेस्ट चाइल्ड, आंखों का तारा होना, ये हमने किया भी था। स्टार ऑफ पेरेंट साइड पढ़ने में सही लग रहा है, बट जो हमारा प्रॉपर ईडियम है वो हमेशा एप्पल के साथ होता है, स्टार के साथ नहीं होता। द एप्पल ऑफ हर पेरेंट साइड, सो ये तो ईडियम ही नहीं है। नेक्स्ट है द बॉडी एंड सोल ऑफ हर पेरेंट्स, सो हमारे पास ईडियम होते हैं द बॉडी एंड सोल ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? द एसेंशियल पार्ट, द एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ज़रूरी पार्ट होना। लेकिन हम तो डियरेस्ट बोल रहे हैं, आंखों का तारा जो बहुत प्यारा हो, तो उसके लिए तो एप्पल वाला आएगा, द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आई। द बॉडी एंड सोल ऑफ पेरेंट्स, द बॉडी एंड सोल का मीनिंग क्या होता है? द एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। क्या बोल सकते हैं? जैसे कल कोई पार्टी हुई, वहाँ पे एक सिंगर आया, तो वो बोलता ना उसी वो जो है पूरी पार्टी की जान बन गया, तो वो था बॉडी एंड सोल। द सिंगर वॉज द बॉडी एंड सोल ऑफ द होल इवेंट। नेक्स्ट, we were asked to vote for the candidates by raising our hands to indicate voting for or against a proposition. So हमें बोला गया था वोटिंग करने के लिए, तो हमें हैंड रेज करने थे कि हम किसको वोट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा? अ शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स करेंगे तभी तो हम बताएंगे रेज करने के लिए। फर्स्ट है चेंजिंग हैंड्स, चेंज कर लिया तो यानी कि चेंजिंग साइड्स, चेंजिंग साइड्स, ऑपोजिट साइड को चूज कर लिया है। गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ये सिचुएशन क्या हो रही है? हमारे हाथ से निकलती जा रही है, गेटिंग आउट ऑफ हैंड। लूजिंग कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन अब आपके हाथ से बाहर है। टिपिंग आवर हैंड्स, टिपिंग आवर हैंड्स का मतलब क्या होता है? टू रिवील वंस ट्रू इंटेंशंस और सीक्रेट्स, ठीक है, अपने असली इंटेंशंस या सीक्रेट्स रिवील कर देना। नेक्स्ट है द negotiations reached a point where both parties had to confront the consequences of their actions and make tough decisions. अब उनको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने थे, तो उसके लिए क्या आएगा? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है कि अपने एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस करना। ब्रेक अ लेग, किसी को गुड लक विश करना, टू विश समवन गुड लक। आपका दोस्त कोई काम करने जा रहा है, उसको गुड लक के लिए हम बोलते हैं ब्रेक अ लेग, किसी को गुड लक विश करना। कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कट करना यानी कि बचत करना, यहाँ से कर रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पैसे की नहीं, आपके टाइम की भी हो सकती है। टू सेव मनी और टाइम while डूइंग समथिंग, बचत करना। क्लियर? गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब पता है हमें?
टू बी नर्वस, नर्वस हो जाना, नर्वस होते हैं तो हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वास, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स माइट यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। कि अब तो टूट गया, अब क्या चिंता करनी, तो क्या आंसर होगा इसका? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। कि अब तो दूध उबल गया, अब रो के क्या फ़ायदा, बास टूट गया, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या इसका करेक्ट इडियम होगा? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बाइट द बुलेट, बुलेट कितनी हार्ड होती है, फिर भी आपने वो जज्बा है, आपने हिम्मत दिखाई उसको बाइट करने की। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू बोल्डली फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी मुश्किल को बहुत बोल्डली फेस करना, उसके लिए आता है बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी हम बोलते हैं ना, जो पर्सन सबसे ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हैं उन्हीं को कोई समझ नहीं होती है। पीपल हु टॉक अ लॉट डोंट से समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो कुछ ऐसा नहीं कहते जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, वो सिर्फ रबिश ही बोलते हैं, उनको सिर्फ ज्ञान झाड़ना आता है, उसका डीपर मीनिंग क्या है उनको कुछ नहीं पता होता। यू आर वॉकिंग ऑन एयर, टू वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है? टू बी हैप्पी और रिलेटेड, खुश होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्पाइट द डिफिकल्टीज Sarah started her business with great energy and hard work and performed remarkably well in the industry. तो कोई भी काम बहुत एनर्जी और हार्ड वर्क के साथ स्टार्ट करना, क्या आएगा उसके लिए? हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग, पढ़ने से भी पता लग रहा है। नेक्स्ट है हिट द हे, तो हिट द सैक, हिट द हे दोनों का मीनिंग होता है गो टू बेड। स्पिल द बीन्स हमने किया था, टू रिवील सीक्रेट, सीक्रेट रिवील करना। लेट स्लीपिंग्स डॉग लाई, जो हो गया, अब पुरानी बातों को मत जगाओ, ठीक है, जो डॉग सो रहे हैं उनको मत जगाओ। अवॉइड ब्रिंगिंग अप पास्ट इश्यूज, अवॉइड ब्रिंगिंग अप पास्ट इश्यूज, पुरानी बातों को ना लाना, उनको अवॉइड करना लाना। नेक्स्ट देखिए, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, कोई चीज़ किसको बोलेंगे सेलिंग लाइक हॉट केक्स? जो बहुत तेज़ी से सेल हो रही है, क्विक सेल आउट। नेक्स्ट, कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स यानी कि आप पे है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन कॉल कर सकते हैं। टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन, टू बी अ फॉलोअर नो, टू बी इन पावरलेस सिचुएशन नो, न्यूट्रल नो। कॉल द शॉट्स मतलब कि आप ऐसे पोजीशन में जहाँ आप डिसीजन ले सकते हैं जो उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके ऊपर सारी पावर है कि आपने क्या कॉल करना है। क्लियर? सो ये हमारे इडियम्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं SSC MTS 2024 के, एंड आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। एंड इनमें से अब अगर कोई भी एग्जाम में इडियम आएगा तो आप उससे गलत नहीं करेंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करें। एंड इससे पहले भी जो वीडियो हमने डिस्कस किए थे इडियम्स हमने उस वीडियो में, उनको भी रिवाइज करें। क्लियर? थैंक यू।